तो आओ बच्चों, आज सजीव वस्तु की विशेषता या जीवित जो चीज़ें हैं उनकी विशेषताओं को जानते हैं। इंग्लिश में इसको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइविंग थिंग्स कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे पढ़ाई को लेकर। तो जीवित चीज़ों से हम समझते हैं हमारे आसपास जो भी चलती हुई, गति करती हुई जो वस्तुएं हैं, या मानव है, पक्षी है, पेड़ है, मनुष्य आदि जीवित चीज़ों के कुछ उदाहरण हैं। क्योंकि इनकी ये विशेषताएं हैं। सजीव वस्तुएं कोशिका या कोशिकाओं से बनी होती है। हमारा जो शरीर है, पशु पक्षियों का, पेड़ का, सब एक टहनियों से या कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और ये सभी हम मनुष्य, पशु पक्षी, जानवर आदि जीवित रहने के लिए ऊर्जा लेते हैं। पेड़ सूर्य से ऊर्जा लेते हैं, हम खाना खाते हैं, उससे हमें ऊर्जा मिलती है। इस प्रकार सभी जो जीवित चीज़ें हैं किसी किसी प्रकार की ऊर्जा से जीवित रहती है। प्रजनन की एक क्षमता होती है जीवित वस्तुओं में, बढ़ने की क्षमता होती है, उसको चयापचय करने की क्षमता, मतलब पाचित करने का जो क्षमता होता है, पाचन करने की क्षमता, उत्तेजनाओं पर जो भी प्रतिक्रिया करते हैं वो क्षमता, पर्यावरण के अनुकूल ढल जाने की क्षमता, मतलब जो 3 मौसम होते हैं, वर्षा, सर्दी, गर्मी, इनमें अनुकूल होकर हम जो ढल जाते हैं, ये जीवित वस्तुओं की पहचान है। गति करने की क्षमता, जो हम चलते हैं, रहते हैं, खाते हैं, वो जो क्षमता है। और अंत में श्वसन करने की सबसे बड़ी जो क्षमता है वो जीवित वस्तुओं में पाई जाती है। अब जीवित वस्तुएं सजीव और निर्जीव 2 तरह की होती है। तो जीवित चीज़ों के विपरीत निर्जीव चीज़ों में जीवन नहीं होता है। हालांकि वे जीवित चीज़ों की तुलना में कुछ समानताएं दिखाती है, लेकिन उनमें संवेदनशीलता की कमी होती है। उदाहरण के लिए कुछ निर्जीव चीज़ें चल सकती है, एक कार या कुर्सी चल सकती है, हालांकि वे जीवित चीज़ें नहीं हैं। एक आदमी जो बनता है, मतलब एक वृद्धि एवं विकास जीवित वस्तुओं में होता है। फिर दूसरे नंबर पर आती है गति। पशु अनेक प्रकार की गतियाँ प्रदर्शित करते हैं। हम मानव है, हम भी गति प्रदर्शित करते हैं, चलते हैं, तो एक गति होती है। प्रजनन वह जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा एक ही प्रकार के जीवों से नए जीव या संतान उत्पन्न होती है। प्रजनन मतलब जो क्षमता होती है प्रजनन करने की, वो जीवित प्राणियों में ही होती है। जैसे मनुष्य है, जीव है, जंतु है, इन सब में संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वो जीवित चीज़ों की विशेषता है। श्वसन ऑक्सीजन का उपयोग पोषक तत्वों के ऑक्सीकरण के लिए किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। जैसे हम मनुष्य शरीर जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्रतिक्रियाशीलता सभी जीवित जीव प्रकाश, गर्मी और अपने आसपास के परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। उत्सर्जन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा चयापचय अपशिष्ट और अन्य गैर उपयोगी विषाक्त अपशिष्ट जैसे मल को जीव से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाती है। पौधों की अपनी अपशिष्ट को बाहर निकालते हैं। जीवित जो वस्तु हैं, जैसे हम खाना खाते हैं तो उस मल को हम अपने शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। पौधे भी यही करते हैं, अपने जो अपशिष्ट होते हैं वो उसको बाहर निकाल देते हैं। पौधों का जो अपशिष्ट है, सड़े गले जो पत्ते हैं, उनको वो मौसम आते ही चेंज कर देते हैं या झड़ जाते हैं, तो वो अपने अपशिष्ट को बाहर निकाल देते हैं। अब आते हैं अनुकूलन पे। किसी भी जीव की संरचना या व्यवहार में परिवर्तन जो उसे किसी विशेष आवास में जीवित रहने में सक्षम बनाता है, अनुकूलन कहलाता है। अब जो सजीव वस्तु है या जीवन होता है, उसमें मान लें आप हमारे 3 मौसम आते हैं, वर्षा, गर्मी, सर्दी, तो हम उस मौसम के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। प्रकृति के जो अनुकूल है उसमें भी हम मतलब अपने आप को ढाल कर उसमें रहते हैं। तो ये अनुकूलन जीवित वस्तुओं में ही पाया जाता है।